आपने वर्णन सुना कि किस प्रकार से अरहंत ऋषि भगवान के उपदेश को सुनकर के, उनकी देशना को सुनकर के थावच्चा पुत्र को वैराग्य हुआ। थावच्चा पुत्र ने अरहंत ऋषि भगवान के चरणों में संयम अंगीकार किया, उनके शिष्य बने। थावच्चा पुत्र ने विचरण करते हुए शुक परिराजक को प्रतिबोध दिया, शुक परिराजक को शास्त्रार्थ में पराजित किया और शुक सन्यासी किसके शिष्य बन गए? थावच्चा पुत्र के शिष्य बन गए। थावच्चा पुत्र को सिद्ध गति की प्राप्ति हुई। थावच्चा पुत्र के शिष्य समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए शुक सन्यासी, जो शुक मुनि बन गए थे, अब वे विचरण करने लगे, धर्म का प्रतिबोध देने लगे। शैलकपुर राज्य में पहुंचे, राजा शैलक को प्रतिबोध मिला और राजा शैलक ने अपने 500 मंत्रियों के साथ में मुनि शुक का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। साधु जीवन अंगीकार करके शैलक राजऋषि अपने 500 शिष्यों के साथ, जो कि 500 मंत्री थे, उन 500 शिष्यों के साथ विचरण करने लगे। असाता वेदनीय कर्म का उदय और शैलक राजऋषि के शरीर का सुकुमारत्व, क्योंकि अभ्यास नहीं था रूखे सूखे बासी भोजन का, अभ्यास नहीं था सर्दी और गर्मी में रहने का, तो इस कारण से शरीर में असाता उत्पन्न हो गई। भोजन छूट गया, शरीर कृश हो गया, अत्यंत कृश शरीर। और जब रोगों का आक्रमण होता है तो तपस्या और धर्म आराधना भी नहीं हो पाती। शैलक राजऋषि की ऐसी स्थिति को शैलक राजऋषि के सांसारिक पुत्र मंडूक ने देखा, निवेदन किया कि आप अपने 500 शिष्य समुदाय के साथ नगर में पधारिए, मैं आपकी उचित सेवा का, उचित औषधि इत्यादि का प्रबंध करूं। शिष्यों ने आपस में विचार बनाया कि रोग शांत हो, ये परम आवश्यक है, और इसके लिए मंडूक राजा कौन है? शैलक राजऋषि के सांसारिक पुत्र हैं। वो उचित प्रबंध करेंगे, उचित देखभाल भी कर देंगे, वैद्य इत्यादि, औषधि इत्यादि का पूरा प्रबंध हो जाएगा। ऐसा विचार करके प्रस्थान कर दिया शैलकपुर की ओर। शैलकपुर पहुंच गए और शैलकपुर के उपाश्रय में, जो नगर के बाहर था, वहां पर अपना प्रवास किया। औषधि इत्यादि, वैद्य इत्यादि का इंतजाम किया गया। वैद्य ने, क्योंकि शैलक राजऋषि को बड़ी पीड़ा थी शरीर में, बड़ी वेदना थी शरीर में उस समय, तो शैलक राजऋषि की इस वेदना को शांत करने के लिए वैद्यों ने औषधि इत्यादि का प्रबंध किया। जो औषधि देते थे शैलक राजऋषि को, उस औषधि में वो प्रभाव ऐसा था कि उस औषधि को ग्रहण करने के बाद क्या आती थी? नींद बहुत आती थी। कुछ औषधियाँ, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसमें शरीर को आराम देने के लिए, क्योंकि कभी कभी रोग से मुक्ति का उपाय क्या है? विश्राम। हमारा जो शरीर है वो बहुत सारे रोगों को ठीक करने की क्षमता रखता है। आपने सुना होगा गुरुओं के मुख से कि हमारे शरीर में एक ऊर्जा होती है जिसे प्राण ऊर्जा कहते हैं। कौन सी ऊर्जा है? प्राण ऊर्जा। वो प्राण ऊर्जा प्रत्येक जीव में विद्यमान है और वो ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। सभी जीवों के, जितने भी जीव हैं, सबके शरीर में प्राण ऊर्जा विद्यमान है। अब ये प्राण ऊर्जा जो है, ये
शरीर को स्वयं स्वस्थ कर देती है यदि इसे उचित समय मिले। आपने सुना होगा हमारे जो ज्ञानी महापुरुष हैं और जो आयुर्वेद के आचार्य हैं वो कहते हैं कम खाओ। क्या कहते हैं? कम खाओ। कम खाओ का अर्थ क्या है? ये नहीं कि भूखे रह जाओ, खाओ लेकिन कितना खाना है? अपनी भूख से कम खाना है। उसका कारण क्या है? बार बार नहीं खाना, ऐसा भी कहा गया। कहा जाता है ना कि बार बार मुंह चलाना अच्छी बात नहीं है। और हमारा जैन धर्म तो कितना सुंदर है कि भोजन किया और भोजन करने के बाद क्या कर लिया? प्रत्याख्यान कर लिया कि भाई अब मुझे भोजन पानी तो 1 घंटे का, क्योंकि भोजन करने के पश्चात 1 घंटे तक तो जल वैसे भी जहर के समान है। तो भोजन किया और भोजन के बाद क्या कर लिया? प्रत्याख्यान कर लिया। तो इस तरह के नियम बनाए गए। आयुर्वेद कहता है, वैज्ञानिक कहते हैं, आज वैज्ञानिक सिद्ध कर रहे हैं कि जब हम पेट भर के भोजन करते हैं, पेट भर के भोजन का मतलब है जब हमने इतना भोजन कर लिया कि अब और खाने की गुंजाइश, तो उसके बाद आपने अनुभव भी किया होगा कि क्या आता है? एकदम आलस आता है, आती है ना, नींद आती है बड़ी जोर की। शरीर ऐसा लगता है कि पूरे शरीर में क्या भर गई? सुस्ती भर गई। कारण क्या है उसका? कि हमारी जो प्राण ऊर्जा है, हमने भोजन किया, पेट भर के भोजन कर लिया, ज़रूरत से ज़्यादा भोजन कर लिया, अब प्राण ऊर्जा, अब शरीर में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जैसे इमरजेंसी होती है ना, जब कहीं पर इमरजेंसी होती है तो बाकी इधर उधर की सबकी जगह की पुलिस को कहाँ बुला लिया जाता है? ऐसे ही करते हैं ना। कहीं पर कोई आपदा आ जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए तो इधर उधर से सब सुरक्षा बलों को बुला करके वहाँ इकट्ठा कर लेते हैं। तो प्राण ऊर्जा क्या होता है? जब पेट भर के भोजन कर लिया, ठूस ठूस करके खा लिया, तो प्राण ऊर्जा को संकेत मिला कि शरीर में क्या हो गई है? इमरजेंसी हो गई। अब प्राण ऊर्जा को किस ओर प्रवाहित होना है? पेट की ओर प्रवाहित होना है। जठराग्नि को प्रबल करना है ताकि जो खाया हुआ है उसको पचाया जा सके। अब प्राण ऊर्जा तो कहाँ बिजी हो गई? खाने को पचाने में। अब अनाज को पचने में लगभग 6 से 7 घंटे लगते हैं। अब 6 से 7 घंटे तो प्राण ऊर्जा को किस में लग गए? अनाज को पचाने में लग गए। और ये इतना टाइम बीता भी नहीं था, हमने क्या कर लिया? फिर दोबारा से ऐसा ही करा ना हमने, फिर प्राण ऊर्जा कहाँ लग गई? और इसमें तो विवेक भी नहीं है, न सुबह न दोपहर न रात। जिस समय मन किया, जिस समय कोई स्वादिष्ट वस्तु आ गई, तुरंत क्या कर लिया? पेट में डाल लिया। अब देखिए उन लोगों की प्राण ऊर्जा का क्या हाल होता होगा जो हर घंटे कुछ ना कुछ, जो 6-7 घंटे में खाते हैं उनको छोड़िए, जो हर घंटे, अभी आइसक्रीम खाई है, प्राण ऊर्जा उसको पचाने में लगी, 1 घंटे बाद फिर कुछ और खा लिया, फिर उसके 1 घंटे बाद। तो जब इस तरह से निरंतर प्राण ऊर्जा किसमें लगी रही? केवल और केवल भोजन को पचाने में लगी रही, तो शरीर के बाकी अंगों में प्राण ऊर्जा का प्रवाह धीरे धीरे कम हो जाता है। और यही कारण है कि धीरे धीरे रोग बढ़ जाते हैं। अब यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति कम खाता है, कम खाने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि 4 रोटी की भूख है तो आधी रोटी खा ली, यहाँ डाइटिंग नहीं हो रही। यदि 4 रोटी की भूख है तो 3 रोटी खा ली। आप भोजन पर बैठे हैं, आपके सामने थाली लगी है, स्वादिष्ट भोजन है, आपने भोजन किया, अब आपको मालूम है कि मैं 1 रोटी और, लेकिन वहीं पर आपने रुक जाना है। अब यहाँ पर रुक गए
तो क्या हुआ, शरीर में इमरजेंसी वाली हालत। तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता भोजन को पचाने के लिए है उतनी तो भोजन पचाने में, और बाकी ऊर्जा क्या करेगी, अपना काम। और यही कारण है कि फिर सुस्ती। तो ये शरीर जो है ये एक मशीन की तरह है, बार बार भोजन करना, हर घंटे कुछ ना कुछ खाते रहना, बहुत अधिक भोजन कर लेना, इतना भोजन कर लिया कि अब जो है कुछ और खाने की गुंजाइश। तो ऐसा करना जानबूझकर रोगों को निमंत्रण देना। ऐसा नहीं कि जो लोग विवेक से भोजन करते हैं उनको रोग नहीं होते। कई बार लोग कहते हैं कि महाराज जी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत प्रमाण से खाते हैं, विवेक से भोजन करते हैं, लेकिन फिर भी उनको क्या हो जाते हैं। किसी ने जीवन में कभी जो है गुटखा नहीं खाया, फिर भी उसको क्या हो गया। अब यहां पर है कर्मों की बात। असाता वेदनीय कर्म का उदय जब होगा तो रोगों की उत्पत्ति भी स्वतः, परंतु जानबूझकर रोगों को निमंत्रण देना, जानबूझकर के अपनी जीवन शैली को ऐसा बना लेना। आज के समय में जो डाइटिशियन हैं वो बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की, आपने सुना होगा ना। यदि हम अपनी जैन पद्धति को देखें, जैन जीवन पद्धति जो है हमारी वो क्या है। जैन धर्म कहता है रात्रि भोजन का त्याग कीजिए। रात्रि भोजन त्याग कर दिया तो आप भोजन कब करेंगे, कितने बजे करेंगे, सूर्यास्त से पहले ही करेंगे। सूर्यास्त से पहले भोजन करने का मतलब ये नहीं है कि अगर 7:15 सूर्यास्त हो रहा है तो 7 बजे भोजन, 5:30 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक लास्ट भोजन कर लिया। अब भोजन कर लिया उसके बाद पानी इत्यादि। अब जैसे गृहस्थ वर्ग है या जो जैन पद्धति को फॉलो नहीं करते, जैन धर्म में तो रात्रि चौविहार आता है कि सूर्यास्त के बाद कुछ भी लेना नहीं। अब कब लेना है, अगले दिन या तो नवकारसी के बाद लेना है या फिर पहर के बाद लेना है। अब यदि आप घंटों का अनुमान लगाएं तो कितने घंटे हो जाते हैं, 12 घंटे तो रात के हो गए, और 1 घंटा पहले भोजन कर लिया था सूर्यास्त से, 13 घंटे, और सूर्योदय के कितने घंटे, 2 या 3 घंटे बाद आपने किया तो कितने घंटे हो गए, लगभग 16 घंटे। तो यही तो आजकल डाइटिशियन कह रहे हैं कि आप भोजन कीजिए, आपने भोजन किया शाम का, उसके बाद आप 16 घंटे तक कुछ भी नहीं खाएंगे। यदि बहुत अधिक आवश्यकता है तो आप केवल और केवल लिक्विड लीजिए, पानी लीजिए, कुछ भी भोजन, क्योंकि प्राण ऊर्जा को प्रवाहित होने का, पहले तो प्राण ऊर्जा उस भोजन को पचाएगी। आपने यदि 6 बजे भोजन किया है तो रात के 10 बजे तक यदि आप सोते हैं तो 4 घंटे हो गए, आपके पेट में जितना भोजन था वो सारा क्या हो गया, वो पच गया। अब भोजन पच गया, उसके बाद अब जब सोएंगे तो आपका पेट क्या है, आपका पेट खाली हो चुका है, वो प्रक्रिया आगे चल रही है। अब उस समय प्राण ऊर्जा बिल्कुल फ्री है, स्वतंत्र है। वो क्यों कहते हैं कि नींद जरूरी है शरीर के लिए, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं उनका निर्माण होता है। तो प्राण ऊर्जा जब स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होगी तो क्या होगा, शरीर में जितने भी डेड सेल्स हैं उनको खत्म कर देगी और नए सेल्स का निर्माण ज़्यादा होगा। अब मान लीजिए आपने रात को 11 बजे तक खाया है और खाते ही आप क्या हो गए, सो गए, तो क्या होगा, प्राण ऊर्जा को तो बेचारी को समय ही नहीं मिला। ऐसी जीवन पद्धति धीरे धीरे, एकदम से असर नहीं डालती, लेकिन धीरे 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 क्या करती है, शरीर को, शरीर के सेल्स को खत्म करती चली जाती है। नए सेल्स बनेंगे नहीं,
डेड सेल्स इकट्ठे होते रहेंगे तो ट्यूमर होगा, कैंसर होगा, ब्लॉकेज होगी। इस शरीर में कहीं भी ब्लॉकेज होती है, जितने भी बीमारियां हैं वो सब ब्लॉकेज के कारण है, सब ब्लॉकेज है। यदि वो खून में है तो कोलेस्ट्रॉल है, क्लॉट्स आ गए, ब्रेन में क्लॉट आ गया, हार्ट की तरफ चला गया, सिस्ट हो गई, गांठ हो गई कहीं पर, ये सब क्या है? जहां भी ब्लड सर्कुलेशन रुक गया वहीं पर क्या हो गई? ब्लॉकेज हो गई। अब वो ब्लॉकेज किसी भी रूप में सामने आएगी। तो इस जीवन पद्धति को यदि बदले, जीवन पद्धति को बदलने का तरीका क्या है कि प्रयास करें कि रात्रि भोजन हमें नहीं करना। और ऐसा नहीं कि कोई बहुत मुश्किल काम है। अब देखिए, साधु साध्वी जी महाराज हर आयु वर्ग के होते हैं। लगभग अगर किसी विशेष संप्रदाय की हम बात ना करें तो 13 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष से ऊपर इस आयु वर्ग में दीक्षाएं हो जाती हैं। और हमारे साधु साध्वी जी महाराज किन्हीं की आयु 70 वर्ष, 80 वर्ष और 90 वर्ष भी। और हम केवल साधु साध्वी जी की बात ना करें, वो तो नियमों में बंधे हुए हैं, उनको तो आदत हो गई। यदि हम बात करें हमारे पुराने श्रावक श्राविकाओं की, तो वो भी इस नियम का पूर्ण पालन करते थे और आजीवन पालन करते थे। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा रात्रि चौविहार का नियम भंग ना हो। तो वो ऑटोमेटिकली जितना जितना वो त्याग करते थे, आप यदि उनके जीवन को देखेंगे तो अपेक्षाकृत वो अधिक स्वस्थ जीवन जीते थे। उनकी आयु भी क्या होती थी? बुढ़ापा आए तो बात अलग है कि बुढ़ापे में जो परेशानियां आती हैं, लेकिन अपने पूरे जीवन काल में आप लोगों से अधिक स्वस्थ जीवन उन्होंने जिया होगा। तो आप ऐसा प्रयास करना प्रारंभ करें कि रात में मुझे भोजन, अब आप कहेंगे हम तो दुकान से ही लेट आते हैं, तो आप डिब्बा लेकर के जाइए घर से। यदि आप रात में भोजन नहीं छोड़ सकते तो अनाज छोड़ दीजिए। क्या छोड़ दीजिए? अनाज नहीं खाना रात में। अनाज कब तक खाना है? अन्न केवल दिन रहते ही खाना है। सूर्यास्त के बाद मुझे विशेष परिस्थिति हो तो कोई अन्य चीज ले लीजिए, दूध इत्यादि ले लीजिए, पानी का आगार रख लीजिए, परंतु प्रयास कीजिए अपनी इस जीवन शैली को बदलने। यदि कोई रोग हो भी गया असाता वेदनीय कर्म के उदय से, तो उसका निवारण भी जल्दी ही होगा ऐसी जीवन शैली के कारण। तो हमारे शरीर में यदि हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, यदि हम स्वयं को मजबूत रखें, थिंकिंग अपनी पॉजिटिव रखें, तो हमारे शरीर में हमारी जीवन शैली के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास कर सकते हैं। इसी कारण से कहा जाता था कि कितना खाओ कम खाओ, इतना ही खाओ कि जिसे खाकर के आप कार्य भी कर सको। इतना भोजन कभी नहीं करना जिसको करके तंद्रा आने लगे, आलस्य छाने लगे और कुछ भी काम करना मुश्किल हो जाए। शैनक राजऋषि का शरीर झेल नहीं पाया साधु जीवन की मर्यादाओं को, क्योंकि शरीर की एक आदत होती है ना। अभी कोरोना के समय में बच्चों की छुट्टियां हो गई, अब बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस थी, थोड़ा लेट ही शुरू होती थी, तो बच्चों को क्या आदत पड़ गई, और वो आदत कितने मुश्किल हुई बदलनी। अभी भी बच्चों को क्या लगता है कि यदि छुट्टी है तो क्या कर लें, सो जाए। तो आदत होती है। तो शरीर को आदत थी अब तक सुखों की, वैभव की, ऐश्वर्य की, आराम की, जैसा वातावरण हो, जैसा मौसम हो, उसके अनुकूल भोजन करना। परंतु अब तो साधु जीवन है। साधु जीवन में तो कभी अनुकूल भी मिलता है और कभी कभी
प्रतिकूल भी मिल जाता है। तो शैलक राजऋषि रोगी हो गए और रोगों का निदान करने के लिए वैद्य ने जो औषधि दी वो औषधि कैसी थी, जिसमें कि लेकर के उस औषधि को नींद आने लगी। शैलक राजऋषि आहार करते और क्या करते, क्योंकि दवाई का प्रभाव, औषधि का प्रभाव। समय बीतता रहा, धीरे धीरे औषधियों ने अपना असर दिखाया और शैलक राजऋषि का स्वास्थ्य धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो गया। स्वस्थ तो ठीक हो गया, शरीर तो स्वस्थ हो गया, लेकिन अब मन क्या हो गया, मन रोगी हो गया। अब मन के रोग का तो कोई निदान। शिष्य विनती करते, गुरुदेव यदि आप स्वस्थ हो गए हो तो विहार करें। और शैलक राजऋषि क्या कहते, अभी नहीं। समय बीता, देखा शिष्यों ने कि ये तो इच्छा नहीं रखते हैं, शरीर तो अब रोग मुक्त है, परंतु मन से विहार करने की इच्छा अभी नहीं है। तो विचार विमर्श किया आपस में। शैलक राजऋषि के सांसारिक जीवन के प्रमुख महामंत्री और इस साधु जीवन के प्रमुख शिष्य पंथक मुनि से विचार विमर्श किया। पंथक मुनि को सुझाव दिया, आप सेवा में रहिए और हम क्या कर जाते हैं, क्योंकि सभी का यह रहना अपवाद का कारण बन जाएगा। और दूसरी बात यह है कि पंथक जो है, पंथक मुनि, वो सांसारिक जीवन में भी राजऋषि शैलक के सबसे अधिक नजदीकी रहे। समय समय पर पंथक सुझाव देते थे और शैलक राजऋषि मान लिया करते थे। तो अन्य मंत्री जो अब साधु बन गए, उनका आपस में चिंतन चला कि हम में से कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो शैलक राजऋषि को, गुरुदेव को प्रतिबोध दे सके या गुरुदेव को समझा सके। समय आने पर पंथक मुनि ही ऐसा करने में समर्थ है। और ऐसा नहीं कि वे 499 शिष्य संबंध विच्छेद करके चले गए अपने गुरु से, नहीं, अपने गुरु की आज्ञा लेकर के वो वहां से विहार कर गए। अब केवल 2 मुनि रह गए, शैलक राजऋषि और पंथक मुनि। शैलक राजऋषि की प्रतिदिन की वही दिनचर्या है और पंथक मुनि की दिनचर्या अपनी दिनचर्या है। पंथक मुनि के जीवन में एक दिन भी शिथिलता नहीं आई। पंथक मुनि अपनी दैनिक साधु जीवन की जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी जो कार्य हैं, सुचारू रूप से करते हैं, समय पर करते हैं और गुरु की विनय भक्ति भी पूरी करते हैं। कोई उपालंब नहीं, कोई उलाहना नहीं। समय बीतता रहा। समय समय पर पंथक मुनि पूछ लेते अपने गुरु से, गुरुदेव क्या आपकी विहार करने की भावना है? शैलक राजऋषि इनकार कर देते तो पंथक मुनि मौन होकर के अपने स्वाध्याय इत्यादि में लग जाते। अब प्रतिदिन का क्रम है शैलक राजऋषि का, अपना क्रम है, अपनी दिनचर्या है और पंथक मुनि की अपनी दिनचर्या। पंथक मुनि इस प्रतीक्षा में है कि एक दिन अवश्य आएगा, क्योंकि शैलक राजऋषि का वैराग्य जो है वो कच्चा वैराग्य नहीं। एक समय आएगा जब ये जरूर समझेंगे, जब ये अवश्य जाग जाएंगे। कोई बात नहीं, मेरा काम है इनके साथ रहना, मेरा काम है इनको जगाते रहना। जब जागेंगे अवश्य जागेंगे। और ऐसा विचार करके समय बीतता रहा। समय आया कार्तिक चौमासी का। कार्तिक चौमासी क्या होता है इस दिन? चातुर्मास का समापन है।
चातुर्मास पूरा हो गया और शैलक राजऋषि बेखबर। दिन के समय गोचरी इत्यादि आई। शैलक राजऋषि ने खूब पेट भर के भोजन किया और भोजन करने से क्या आ गई, क्योंकि जिन औषधियों की आदत पड़ गई है वो अभी भी छूट नहीं रही, तो वो औषधि भी ली, उससे भी क्या आया, आलस्य आया, नींद आई और शैलक राजऋषि सो गए, निद्रा में लीन हो गए। कब दिन बीत गया और कब संध्या हो गई कुछ पता ही नहीं लगा। पंथक मुनि पूर्ण जागृत हैं। देखिए, दो आत्माएं एक साथ एक ही स्थान पर एक ही छत के नीचे, एक के जीवन में कितना प्रमाद आ चुका है और दूसरे के जीवन में कितनी अप्रमत्तता है। पंथक मुनि ने अपनी सारी दिनचर्या को समेटा, प्रतिलेखन इत्यादि किया, प्रतिक्रमण की तैयारी की, प्रतिक्रमण करने लगे। प्रतिक्रमण करते हुए वंदना करने लगे, गुरु को वंदना करने लगे। तो जो पंथक मुनि के जो वस्त्र थे उनका एक भाग शैलक राजऋषि के पैरों को स्पर्श हो। ऐसा होता है ना, जब आप बहुत गहरी नींद में सो रहे हो और कुछ कोई कपड़ा या कुछ भी स्पर्श हो जाए तो एकदम से हड़बड़ाहट होती। तो शैलक राजऋषि एकदम हड़बड़ा कर के उठे। कौन है ये जिसने मेरी नींद को खराब कर दिया, मेरी निद्रा में विघ्न डाल दिया। क्रोध आया बड़ा शैलक राजऋषि को। बेभान है इस बात से कि क्या समय हो गया है, क्योंकि सूर्यास्त का समय, संधि काल का समय है, सोने के लिए, लेटने के लिए वर्जित है। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि ऐसे समय में तो यदि कितना ही रोगी से रोगी व्यक्ति हो उसको भी क्या कर देते हैं, उठा करके बिठा देते हैं। संधि काल के समय लेटना नहीं चाहिए। शैलक राजऋषि तो सोए हुए हैं। पंथक मुनि ने क्यों नहीं उठाया, क्योंकि पंथक मुनि जानते हैं कि यदि मैंने जगाने का प्रयास किया तो इन्हें क्या आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, स्वभाव से विभाव में चले जाएंगे। तो पंथक मुनि पर क्रोध करने लगे। शैलक राजऋषि, किसने मेरी निद्रा को खराब कर दिया, कौन है ये? पंथक मुनि हाथ जोड़ करके बोले, गुरुदेव क्षमा कीजिए, कोई अन्य नहीं, मैं ही हूं आपका शिष्य पंथक मुनि। क्या कर रहे थे तुम? गुरुदेव आज चौमासी है तो मैं आपको वंदना करने के लिए आया। मेरी भूल हो गई, मेरे कारण, मेरी असावधानी के कारण आपकी निद्रा भंग हो गई। मैं प्रतिक्रमण कर रहा था गुरुदेव, मेरी भूल को क्षमा कर दीजिए। कोई जीव ऐसे होते हैं कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जागना ही नहीं चाहते, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो समय आने पर कोई एक चोट लगी, एक झटका लगा और क्या हो गए, जो अब तक बात किसी के समझाने से समझ नहीं आई थी, किसी के संकेत से समझ नहीं आई थी, जैसे ही कहा पंथक मुनि ने, आज चौमासी है ना गुरुदेव, इसीलिए मैं आपके पास आया था वंदना करने। क्षमा कीजिए, मेरे कारण आपकी नींद। ऐसे शब्द सुनकर के शैलक राजऋषि को ऐसा लगा
ऐसा लगा जैसे किसी ने न जाने कितने वर्षों की नींद को तोड़ दिया। केवल शरीर ही नहीं जागा, आज तो मन भी जाग गया। सोचने लगे शैलक राज ऋषि, क्या आज चौमासी है? आज कार्तिक चौमासी, कार्तिक पूर्णिमा। हाँ गुरुदेव, ऐसा लगा शैलक राज ऋषि को जैसे कितने दिनों बाद आज नींद से उठे हैं। मन में आया, अरे कहा मैं कि आज भी प्रतिक्रमण करने के स्थान पर मैं क्या कर रहा हूं? मैं सो रहा हूं। और कहां ये मेरा शिष्य पंथक मुनि पूर्ण जागृत अवस्था में प्रतिक्रमण कर रहा है और मेरी डांट का, मेरे उपालंब का भी क्या उत्तर दे रहा है कि मुझे क्षमा कीजिए। भूल इसकी नहीं है, भूल तो कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। क्षमा याचना तो मुझे करनी चाहिए, मैंने अपने संयमी जीवन में इतना प्रमाद कर दिया। जाग गए शैलक राज ऋषि। जिसका इंतजार था पंथक मुनि को, शैलक राज ऋषि ने प्रतिक्रमण किया और प्रतिक्रमण करके शैलक राज ऋषि ने पंथक मुनि को आज्ञा दी कि कल हम यहां से विहार करेंगे। प्रभु महावीर की वाणी, ये दृष्टांत, ये शैलक राज ऋषि का कथानक क्यों दिया गया है ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में? इसलिए नहीं कि हम ये देखें कि शैलक राज ऋषि शिथिलाचारी हो गए, हम ये देखें कि शैलक राज ऋषि क्या कर रहे थे। ये उदाहरण दिया है कि प्रमाद का आना जीवन में कोई बड़ी बात नहीं है। किसी जीव का सो जाना बड़ी बात नहीं है, परंतु सोकर के दोबारा जाग जाना बहुत बड़ी बात है। कोई गिरता है तो गिर के खड़ा होता है दोबारा, ये बहुत बड़ी बात है। ये जीवन है, उतार चढ़ाव आते हैं, ना जाने कैसे कैसे प्रसंग आते हैं, मोह के प्रसंग, प्रमाद के प्रसंग, परंतु प्रभु महावीर कहते हैं यदि कोई साधक इस पथ पर चलते हुए फिसल भी गया तो निंदा मत कीजिए, उसे संभालने का प्रयास कीजिए, उसे चेताने का प्रयास कीजिए, उसे जगाने का प्रयास कीजिए और प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि जगाना किसी अन्य के हाथ में नहीं, जागना व्यक्ति के स्वयं के हाथ में। आपको गुरु महाराज रोज प्रेरणा दे सकते हैं, सामायिक कीजिए, सामायिक कीजिए। क्या जाने कब आपकी आत्मा, हम तो कहेंगे आपको कि रात्रि भोजन का त्याग कीजिए। क्या जाने कब किसकी आत्मा जाग जाए, कब किसके भाव शुद्ध हो जाए। जबरदस्ती नहीं कर सकते हम कि हमने आपको बुलाया और जबरदस्ती कहे आज रात्रि भोजन का त्याग, नहीं। ये भाव कहां से आने चाहिए? ये भीतर से आने चाहिए। जो गिरता है और गिर करके पुनः खड़ा हो जाता है, साधना के मार्ग पर बढ़ जाता है, प्रभु महावीर कहते हैं धन्य है ऐसे साधु को। शैलक राज ऋषि ने अपने संयम जीवन में लगे हुए सभी दोषों की आलोचना, प्रायश्चित की। अप्रमत्त अवस्था में संयम का पालन करने में लग गए और अपने जीवन के अंतिम चरण में शत्रुंजय पर्वत पर जाकर के सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए। धन्य है ऐसी आत्माओं को जो हमें बोध देती है यदि हमारा कभी कोई नियम भंग हो भी जाए। और कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं ना मन में, गुरुनी जी महाराज हमने नियम लिया था कि हम रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, परंतु शरीर अस्वस्थ हुआ, ऐसी परिस्थिति आई या भूल चूक हो गई और हमें क्या करना पड़ा, हमारा ये नियम टूट गया। अब ऐसा आने पर कई लोग क्या सोचते हैं, अरे नियम तो टूट ही गया है, अब तो क्या कर लो, अब तो छोड़ो, अब तो खाओ पियो। लेकिन नहीं, प्रभु महावीर कहते हैं इस 5वें अध्ययन के माध्यम से कि यदि जीवन में
कोई दोष भंग हो जाए, नियम भंग हो जाए, दोष लग जाए, तो उसकी आलोचना प्रायश्चित करके पुनः उस नियम को, उस व्रत को ग्रहण करके पुनः साधना के मार्ग पर बढ़ना चाहिए। जो बढ़ते हैं वो अपनी आत्मा का कल्याण कर जाते हैं। इस संसार में ऐसी आत्माओं को धन्य है जिन्होंने अपनी सोई हुई आत्मा को जगाया और अपने जीवन का कल्याण किया। श्रीमद् ज्ञाता धर्म कथाओं की आज की चर्चा यहीं तक ही। ध्यान करेंगे 2 मिनट के लिए।